नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के अलल हिसाब बजट की पेशकशी कोई नए महासिल नहीं। अक़लियती बहबूद के बजट में गुज़िश्ता के मुकाबले सिर्फ 4 करोड़ रुपए का मामूली इजाफा, आमदनी व खर्च में फर्क बढ़ गया। आदाद शुमार का खेल, मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमलावरी का कोई जिक्र नहीं, बीजेपी की तनकीद। बजट के आदाद शुमार मायूस कुन, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। पुलवामा दहशतगर्द हमले के महलूक फौजियों को असम्बली का खराज, फीकस 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कश्मीर और कश्मीरी अवाम मुल्क का अटूट हिस्सा है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मजलिस का मुतालबा। एमएलए कोटे के तहत कौंसल नशिस्तों के लिए टीआरएस के 4 उम्मीदवारों का ऐलान। एक नशिस्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मख्तस करने वजीर आला का फैसला। और चन्नानकोटा हदूद में ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही का संगीन वाकया, 18 माह की बच्ची को रोन डाला। लंगर हाउस ब्रिज पर भी लापरवाह ड्राइवर ने डिवाइडर पर लारी चढ़ा दी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती मुकन्नना के ऐवानों, असम्बली व कौंसल में माली साल 2019-20 का अलल हिसाब बजट पेश किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जो फाइनेंस का कलमदान अपने पास रखते हैं, उन्होंने असम्बली में बजट पेश किया। कौंसल में वजीर आला की तरफ से रियासती वजीर एटेला राजेंद्र ने बजट पेश किया। ये बजट 1,82,017 करोड़ रुपए का है, जिसमें कोई नए इजाफी महासिल आयद नहीं किए गए। अलबत्ता बजट में आमदनी व खर्च के दरमियान नुमाया फर्क देखा गया। बजट किस नौयत का रहा, इस पर पेश है नुमाइंदा 4 टीवी शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में साल 2019-20 का अबूरी बजट पेश किया है। 1,82,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सबसे ज्यादा बजट आबपाशी शोबे के लिए 22,500 करोड़ रुपए मख्तस किया गया। अक़लियती बहबूद के लिए 2,004 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के लिए 1,450 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बजट में किसानों के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए बजट मख्तस किया गया। कर्ज माफी के लिए 6,000 करोड़, रैतु बंधु के लिए 12,000 करोड़, रैतु बीमा के लिए 1,500 करोड़ रुपए, आसरा वज़ाइफ के लिए 12,067 करोड़, शोबे ज़राअत के लिए 20,107 करोड़ रुपए और एमबीसी कॉरपोरेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बेरोजगार नौजवानों के भत्ते के लिए 1,810 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। केसीआर ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि तेलंगाना रियासत तश्कील के बाद बतदरीज तरक्की करते हुए मुल्क के लिए रोड मॉडल बन चुकी है। माजी में गुजरात और केरला को तरक्की की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। अब सारा मुल्क तेलंगाना की तरफ देख रहा है। कम वक्त में तेजी से तरक्की और बहबूदी प्रोग्राम शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि अलल हिसाब बजट पेश करने की भी वजूहात हैं। मरकज में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए अलॉट होने वाले फंड्स को नजर में रखते हुए मरकजी बजट के बाद मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में पेश करदा अलल हिसाब बजट में नए इजाफी महासिल से इज्तिनाब किया। इस बजट में पहली मरतबा रियासत की आमदनी व खर्च में वाज़े फर्क को देखा जा सकता है। बजट में खसारे का रुझान बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए खसारे पर सरमाया खर्च की दलील दी गई। अक़लियती बहबूद के लिए कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई। अक़लियती बहबूद के लिए अलल हिसाब बजट में 2,004 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जबकि माली साल 2018-19 के लिए 2,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे। इस तरह नए बजट में अक़लियती बहबूद के लिए सिर्फ 4 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया, जबकि कबायली बहबूद के लिए एसटी स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 9,827 और दरजफरीज अक़वाम डेवलपमेंट फंड के लिए 16,581 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। कबायली आबादी का तनासुब अक़लियती आबादी से बहुत कम है और अक़लियती
व दर्ज फहरिस्त तबके की आबादी में सिर्फ मामूली फ़र्क पाया जाता है। हुकूमत ने ज़राअत व आबपाशी के शोबे को काफ़ी अहमियत दी है। ज़राअत के शोबे के लिए 20,107 करोड़ रुपए, आबपाशी के लिए 22,500 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, कर्जों की माफ़ी, सपोर्ट प्राइस का अहाता करते हुए खती रकम मख्तस की गई। मिशन काकतिया को जारी रखने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला ने बरक़ी के शोबे में रियासत के खुद मुत्तफ़ी होने का दावा किया। अलबत्ता अपनी बजट तकरीर में उन्होंने इस पर मख्तस की गई रकम का तस्करा नहीं किया। इस तरह मिशन भगीरथा, डबल बेडरूम मकानात, तालीम, सेहत आमा पर कितना खर्च किया जाएगा, इसका बजट तकरीर में जिक्र नहीं किया गया। पंचायत राज, अर्बन डेवलपमेंट, हरिताहारम, सनती तरक्की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मख्तस फंड को बजट तकरीर में शामिल नहीं किया गया। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने की बात कही गई, ताहम इस पर कितनी रकम मख्तस की जाएगी, इसका इंकशाफ भी वज़ीर आला की तकरीर में नहीं था। वज़ीर आला ने अलल हिसाब बजट पेश करने की ऐवान में वजाहत कर दी। यह पहला मौका है कि वज़ीर आला जो फाइनेंस का कलमदान अपने पास रखते हैं, असम्बली में अपनी हुकूमत का छठा और उनका शख्सी पहला बजट पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुकम्मल बजट पेश करने के बजाय अलल हिसाब बजट क्यों पेश किया, इसकी वजूहात का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत की शरह पैदावार और तरक्की के बारे में कोई तसव्वुर नहीं था। 5 साल की मुद्दत के बाद रियासत की मईशत के कदोखाल, उसकी हरकियात और अखराजात की तरजीहात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। रियासत की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वस मुद्दती तरक्की के मनसूबे के तहत मसारिफ तैयार किए गए हैं। इसके जरिए आइंदा 5 साल के लिए सालाना तखमीना तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि अलल हिसाब बजट पेश करने की असल वजह मरकजी हुकूमत ने अबूरी बजट पेश किया है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद मरकज का मुकम्मल बजट पेश होने के बाद ही रियासती हुकूमत भी मुकम्मल वजाहत के साथ बजट पेश करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ऐवान में बजट पढ़ने के लिए दाखिल होने से पहले महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने बजट की तफसीलात वज़ीर आला के हवाले की। इस मौके पर असम्बली उमूर के वज़ीर प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे। बाद में TRS कायदीन के हमरा वज़ीर आला ऐवान पहुंचे और बजट पेश किया। इजलास के आगाज से पहले वज़ीर आला ने अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात की। गुज़िश्ता इजलास के मुकाबले इस बार अरकान की नशिस्तों को तब्दील करने की वजह से बाज़ अरकान को कुछ दुश्वारियां पेश आईं। कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बजट के आदाद और शुमार मायूस कुन हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत अवाम से दूर रही। काबीना तश्कील देने तक रियासत में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं थी और अब अलल हिसाब बजट पेश करते हुए मरकज़ पर सारा मामला थोपा जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता कब से जारी किया जाएगा, इसका जिक्र तक नहीं किया गया। आसरा वज़ाइफ, रैतु बंधु स्कीम के तहत इजाफी रकम कब से दी जाएगी, इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कर्ज को मुनाफा बताकर कर्ज लाने की कोशिश की जा रही है। कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस को एक नशिस्त पर कामयाबी हो सकती है, लेकिन TRS पार्टी 5 उम्मीदवारों को क्यों खड़ा कर रही है, ये जमहूरियत का मजाक है। हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, इसीलिए बिला मुकाबला मुंतखब करने के लिए हमने ताउन किया है। उधर तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद अलल हिसाब बजट पेश करना मुज़क्का खेज बात है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मरकजी हुकूमत इंतखाबात के लिए जारी है, इसलिए अबूरी बजट पेश किया है। उनका कहना था कि इस बजट में सिर्फ आदाद और शुमार दिखाई देते हैं, महकमे फाइनेंस के वजीर की कमी भी महसूस की जा रही है। बेरोजगारी भत्ते के लिए मख्तस करता बजट नाकाफी है, सिर्फ पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए बास ऐलानात किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के महलूक CRPF जवानों के अफराद खानदान को फीकस 25 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। पुलवामा दहशतगर्द हमले की मजम्मत और शहीद फौजियों को खराज पेश करने वाली करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला ने हमले को अफसोसनाक करार दिया। KCR ने कहा कि पूरा मुल्क शहीद फौजियों के अफराद खानदान के साथ खड़ा है।
चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो हुकूमत और तेलंगाना अवाम की तरफ से शहीद फौजियों के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करते हैं। कायद अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का ने पुलवामा दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ CRPF जवानों पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर था। उनका कहना था कि मुल्क की सिक्योरिटी पर गहरी नज़र रखी जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने हुकूमत की तरफ से शहीद फौजियों के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपए एज ग्रेशा का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस नाजुक वक्त में मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बाज़ ताकतें मुल्क में अमन को मुतासिर करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में हमें चौकस रहना चाहिए। बीजेपी के रुकने असम्बली ने भी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। इसके बाद स्पीकर ने करारदाद को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करने का ऐलान किया। इसके बाद ऐवान असम्बली में खरार पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी बनाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पुलवामा दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए शहीद फौजियों के विरसात से इज़हार ताज़ियत किया है। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के रुकन अहमद बलाला ने कहा कि हम इस मामले पर हुकूमत के साथ हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अहमद बलाला ने यह भी कहा कि कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। मुल्क में जहां भी कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं उसे फौरी रोका जाए। अहमद बलाला ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोताही पर भी सवाल उठाए। जो पुलवामा में जो दहशतगर्दी का जो हमला किया गया है, मैं मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। हम इस मसले में हुकूमत के साथ हैं और हम चाहते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जो हमारे 40 सिक्योरिटी जवानों को बुज़दिलाना हमले के अंदर मार दिया गया है, हम ये भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी के जो अड्डे चल रहे हैं, जो आप हमने साफ तौर के ऊपर वीडियोस देखे हैं, उस सुसाइड बॉम्बर के जो एक शर्मनाक और इतनी इसकी मजम्मत की जाए कम है ये। और आप हम तमाम लोग जानते हैं कि इसके पीछे जैश मोहम्मद और मसूद अजहर का हाथ है और पाकिस्तान इसके अंदर रास्त तौर पर मुलविस है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा हो। कश्मीर हमारे मुल्क का एक अटूट हिस्सा है। कश्मीर के साथ साथ कश्मीरी भी हमारे मुल्क का एक अटूट हिस्सा है। और आज बड़ी अफसोस की बात है, जो दहशतगर्द और पाकिस्तान जो चाहते हैं, आज यही चीज हम उनके मकसद को पूरा कर रहे हैं। जगह जगह जो कश्मीरियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जगह जगह जो तालिब इल्म के ऊपर, कश्मीरी तालिब इल्म के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ये हम कर कर हम उनके दहशतगर्दों को, और पाकिस्तान जो चाहता है कि यहाँ पर कश्मीरियों के दिल के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पैदा हो। मैं इस ऐवान के जरिए हमारी तमाम हिंदुस्तान की आवाम को यह कहना चाहूँगा कि हम इस तरीके की हरकत से हम पाकिस्तान को और दहशतगर्दों का मंसूबा उनका पूरा कर रहे हैं। हमको इससे गुरेज करना चाहिए, ये रोकना चाहिए। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हों। छत्तीसगढ़ के अंदर भी CRPF के जवानों के ऊपर हमला हो रहा है, जवानों के ऊपर हमला किया गया, तो क्या हम वहाँ की आवाम को हमारी नफरत का निशाना बनाएंगे? नहीं, हमको मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। ये लोग चाहते हैं कि हम में बंटवारा पैदा किया जाए, और सबसे अहम बात यह है कि सब लोग कह रहे हैं लेकिन इस चीज के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाल रहा है, कोई नहीं कह रहा है, सबके मुंह खामोश है कि 200-250 किलो RDX आया कैसे। हमारी हुकूमत इसके अंदर नाकाम है। इसकी जिम्मेदारी इनकी, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर है? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी अकाउंटेबिलिटी भी इसको लेना चाहिए कि इतना ज्यादा, इतना सेंसिटिव एरिया कश्मीर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर प्लास्टिक RDX कैसा वहां पर पहुंचा, किस तरीके से हमारे इतने बड़े काफिला जा रहा था, किसी किस्म का इंतजाम नहीं कर आज कोताही की वजह से इसकी किसको अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए, जिसकी तरफ से हमारे 40 जवान मारे गए इस दहशतगर्दी हमले के अंदर। और मैं आपके जरिए मैं आपसे ये भी कहूंगा स्पीकर साहब, ये जैश मोहम्मद नहीं, ये जैश शयातीन है जो यहां पर हमले करा रहा है। और पाकिस्तान में बैठकर इमरान खान ये कह रहा है
کہ عمران خان کو چاہیے, پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے, نہ کہ ہمارے ملک کی فکر کرے. ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں جو تفرقہ ڈالنے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے, آپ کو, ہم کو, سب کو مل کر ان کی ایک کوشش کو ناکام کرنا چاہیے. آج ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائے. وہ وہاں پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور آج ہم جو بھی حکومت یہ فیصلہ لے گی, ہم اس حکومت کے ساتھ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں. میں سی ایم صاحب کے ایکس گریشیا کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں, جو آپ نے تمام جوانوں کے گھر والوں کو 25-25 لاکھ روپے دینے کا جو فیصلہ کیا ہے, ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر اس فیصلے کے اوپر ایک جٹ ہو کر ہم کام کریں, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور اگر سے یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے حملے کر کر وہ ہمارے بیچ میں ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچائے گا, تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب, ہندوستان کا ہر مسلمان اور ہر وطنی ایسے دہشت گردی حملوں کے خلاف شیشہ پلائی دیوار کی طرح ان دہشت گردوں کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. میں ساتھ ہی ساتھ میں چیف منسٹر صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ 2018 کے اندر سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی فورسز, سیکیورٹی جوان 2018 کے اندر سب سے زیادہ مارے گئے. آپ کو آگے بڑھ کر ہندوستان کے اندر جو آپ نے ایک سنہرا خواب دیکھا ہے فیڈرل فرنٹ کا, جو ہندوستان کو لے کر آگے بڑھنے کا, اس کے لیے ہم کو ایک پالیسی, آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو اس تمام چیزوں کو کہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ آج یہ جس طریقے کے حملے, یہ جیش شیاطین پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے ہندوستان کے اوپر دہشت گردی حملے کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, میں ہندوستان کی عوام سے اس ایوان کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام کو مل کر کے خلاف ٹھہرنا چاہیے. ہم کو آپس کے اندر جو یہ لوگ چاہتے ہیں ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام کرتے ہوئے ایک جٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شکریہ. تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 25 فروری تک جاری رہے گا. جمعے کی صبح ہوئے BSc اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا. اسمبلی اسپیکر پوچارم سرینیواس کی قیادت میں ہوئے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ, کابینی وزراء, قائد اپوزیشن بھٹی وکرمارکا, مجلس کے احمد بلالہ نے شرکت کی. اتوار کے دن اجلاس کی کارروائی نہیں چلائی جائے گی. ہفتے کے دن ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا. امکان ہے کہ اس عہدے کے لیے سابق وزیر پدما راؤ کے انتخاب کا قوی امکان ہے. اپوزیشن کی طرف سے اجلاس کی مدت میں اضافے کے مطالبے کو حکومت نے مسترد کر دیا. تلنگانہ قانون ساز کونسل میں بھی پلوامہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہید فوجیوں کو خراج پیش کیا گیا. صدر نشین سوامی گوڑ کے علاوہ دوسرے ارکان نے بھی حملے کی مذمت کی. ایوان میں شہید فوجیوں کو خراج پیش کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اس کے بعد وزیر صحت ای راجندر نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے سال 2019-20 کا عبوری بجٹ کونسل میں پیش کیا, جس کے بعد اجلاس کی کارروائی ملتوی کر دی گئی. اسمبلی کے اسپیکر پوچارم سرینیواس نے 4 اسپیکر پینل کے ناموں کا اعلان کیا ہے. اس پینل میں ہنمنت شنڈے اور مجلس کے ممتاز احمد خان کے علاوہ کانگریس کی سبیتا اندرا ریڈی اور TRS سے ریڈیا نائک کو شامل کیا گیا ہے. تلنگانہ کونسل کے لیے MLA کوٹے کے تحت ہونے والے 5 مخلوعہ جائیدادوں کے لیے پارٹی صدر KCR نے 4 امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایک نشست کو مجلس سے اتحاد المسلمین کو مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. TRS کے 4 امیدواروں کے نام ای ملیش, ایس سبھاش ریڈی, سابق رکن اسمبلی ستیہ راٹھور کے علاوہ وزیر داخلہ محمود علی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا. کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس جمعے کے دن اسمبلی کے کمیٹی ہال میں منعقد ہوا. اس اجلاس میں بجٹ اجلاس میں حکمت عملی کو خطیت دی گئی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی سریدھر بابو نے بتایا کہ اپوزیشن لیڈر کے ہمراہ کانگریس قائدین نے اسپیکر سے ملاقات کی. کم سے کم 10 دن ایوان چلانے کی درخواست کی گئی. اپوزیشن ارکان کے حقوق کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا گیا. اس کے علاوہ کانگریس قائدین نے لال جوار کی کاشت کرنے والے کسانوں کو
मुनाफा बख्श कीमत अदा करने के लिए भी स्पीकर से नुमाइंदगी की। वजीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने जुमे के दिन सेक्रेटेरिएट में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर काबीनी वज़रा और अरकान मुक़र्रना भी मौजूद थे। दयाकर राव ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। आज़ादी के बाद से देहातों की हालत काफ़ी अबतर है, लेकिन KCR ने ग्राम पंचायत एक्ट तैयार किया है, इससे दही इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी। दयाकर राव ने कहा कि उनके 35 साल सियासी जिंदगी में वो 25 साल तक रुकने असेंबली रहे। वजारत देने के मामले में चंद्रबाबू नायडू ने उनके साथ धोखा किया, लेकिन KCR ने उन्हें वजीर का ओहदा देकर उन पर एहसान किया है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए खतई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने तफसीलात जारी करते हुए बताया कि रियासत में जुमला 2,95,18,964 वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,48,26,619 है। खातून वोटर्स की तादाद 1,46,74,977 बताई गई है। जनके वोटर्स की तादाद 1,368, माजूर वोटर 4,69,030 बताए गए हैं। साल 2018-19 के दौरान 5,99,933 नए वोटर्स को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी के दौरान 1,95,365 फर्जी वोटर्स के नाम हज़फ किए गए, जिनमें 44,721 वोटर्स की मौत वाक़ई हो चुकी है। वजीर खेल श्रीनिवास गौड़ ने जुमे को लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया और वहां के हालात से वाकिफियत हासिल की। महकमे के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी नीता जायसवाल के साथ टेबल टेनिस खेला। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने बंजारा हिल्स पुलिस के ACP और इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए सैयद नगर के इलाके में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराद की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। जाफर हुसैन मेराद ने जब ACP KS राव और सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने गरीबों और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई स्कीम शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक तस्लीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से तालागड्डा और टप्पा चबूतरे के 30 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। बोयनपल्ली सिकंदराबाद के खानगी स्कूल में महकमे फायर सेफ्टी की तरफ से हंगामी हालात से निमटने के सिलसिले में तफसीली मुजाहरा किया गया। नागहानी वाक़े से बचने और हंगामी हालत से निमटने के सिलसिले में तलबा में शऊर बेदार किया गया। इस तफसीली मुजाहरे में तलबा ने भी हिस्सा लिया। साउथ जोन के उपगुड़े में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक DCP साउथ जोन अंबर किशोर झा की क़ियादत में राजीव गांधी नगर में अंजाम दी गई तलाशी मुहिम में 115 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 98 से ज़ायद 2 व्हीलर्स, 2 ऑटोज और एक कार को जब्त कर लिया गया। 10 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया। DCP ने बताया कि अवाम की तरफ से तलाशी मुहिम की हिमायत में हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उधर नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास सेंट्रल जोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस की तरफ से जहां एक तरफ तलाशी मुहिम जारी थी, दूसरी तरफ स्टेशन के बाहर व्हाइटनर का नशा करने वाला भी पाया गया। नामपल्ली स्टेशन के पास अक्सर नशा करने वालों की तरफ से हंगामा आराई की जाती है, लेकिन पुलिस ने उन पर इस मुहिम के दौरान कोई तवज्जो नहीं दी।
चन्नानगोटा फूलबाग में ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही से हुए हादसे में 18 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 18 माह की अमीरा बावजीर अपने मकान के सामने खेल रही थी कि टाटा इस गाड़ी ने उसे रूंड डाला। कमसिन लड़की की हलाकत पर मुकामी अवाम में काफ़ी बरहमी देखी गई। इत्तला मिलते ही एसीपी फलकनुमा और दूसरे पुलिस ओहदेदार मुकाम वाक़या पहुँच गए और हादसे से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भी मुंतकिल किया गया। लापरवाह ड्राइवर की तलाश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। दूसरी तरफ लंगर हाउस फ्लाईओवर पर लारी डिवाइडर पर चढ़ गई। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुल पर ट्रैफिक न होने से एक बड़ा हादसा टल गया। रात के औकात में अक्सर बाज ड्राइवर्स तेज रफ्तारी के साथ गाड़ियां चला रहे हैं। पुलिस मखसूस इलाका में तलाशी मुहिम और अल्कोहल की मिकदार जांच करने का अमल अंजाम देती है। अगर लापरवाह ड्राइवर्स पर नजर नहीं रखी गई तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मज़कूरा लारी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैदराबाद ने बिलाल ईदगाह चौराहे के पास एक सड़क पर छापा मारकर 1220 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त शुदा गांजे को कोयले के पाउडर के थैलों में रखा गया था। यह विशाखापट्टनम से जहीराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। हुकाम ने इस सिलसिले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ जारी है। इस साल मस्कुरा महकमे ने 4557 किलो गांजा जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के अलल हिसाब बजट की पेशकशी कोई नए महासिल नहीं। अक़लियती बहबूद के बजट में गुज़िश्ता के मुकाबले सिर्फ 4 करोड़ रुपए का मामूली इजाफा। आमदनी व खर्च में फर्क बढ़ गया। आदाद शुमार का खेल, मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमलावरी का कोई जिक्र नहीं। बीजेपी की तनकीद। बजट के आदाद शुमार मायूस कुन, कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। पुलवामा दहशतगर्द हमले के महलूक फौजियों को असेंबली का खराज। फीकस 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कश्मीर और कश्मीरी अवाम मुल्क का अटूट हिस्सा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मजलिस का मुतालबा। एमएलए कोटे के तहत कौंसल नशिस्तों के लिए टीआरएस के 4 उम्मीदवारों का ऐलान। एक नशिस्त मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मख्तस करने वजीर आला का फैसला। और चन्नानगोटा हदूद में ड्राइवर की मुजरिमाना लापरवाही का संगीन वाकया। 18 माह की बच्ची को रोंड डाला। लंगर हाउस ब्रिज पर भी लापरवाह ड्राइवर ने डिवाइडर पर लारी चढ़ा दी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम का पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।